हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक इलेक्टिव सब्जेक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड का, ठीक है, एक सब्जेक्ट है आप लोगों का फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, उसका 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को यदि आप लोग सपोर्ट करेंगे, अच्छा सा प्यार देंगे, तो इसके बाद आप लोगों को एक वीडियो और आएगा जिसमें आप लोगों को टोटल 5 से 6 क्वेश्चन और कराया जाएगा, तो आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। इसमें पहले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, स्कोप, इंपॉर्टेंस एंड फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, फूड सेफ्टी का क्या डिफिनीसन है, उसका स्कोप क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फैक्टर है जो कि अफेक्ट करते हैं फूड सेफ्टी को। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं डेफिनेशन। सबसे पहले देखिए, फूड सेफ्टी, आपको जैसे नाम से ही पता चला होगा फूड सेफ्टी में, इसमें मतलब फूड को सेफ रखने की बात की जा रही होगी। ठीक है, इसमें यही किया जाता है ना कि जैसे आप फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, उस समय प्रोडक्शन के फूड के प्रोसेसिंग के समय, स्टोरेज के समय, डिस्ट्रीब्यूशन के समय इस प्रकार से ध्यान रखा जाए कि उसमें जो कंटामिनेशन वह न हो पाए, संदूषण न हो पाए, मतलब भोजन जो हमारा है वह स्वस्थ रहे और उपभोग तक वह स्वस्थ ही रहे, तो उसी को बोलते हैं फूड सेफ्टी। मतलब फूड को सेफ रखने की बात इसमें की जाएगी। चलिए देखते हैं। तो फूड सेफ्टी विभिन्न संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग है। फूड सेफ्टी क्या है? विभिन्न प्रकार के जो रिसोर्सेस हैं और स्ट्रेटजी है, उनका एक उपयोग है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रकार के जो खाद्य पदार्थ हैं, फूड मटेरियल हैं, उनको प्रॉपरली स्टोर, प्रॉपरली प्रिपेयर और प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सके, ताकि वे उपभोग के लिए सेफ रह सकें। ठीक है भैया, समझ में आया? क्या है डेफिनेशन इसका? तो फूड सेफ्टी विभिन्न संसाधनों और रणनीतियों का उपयोग है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को प्रॉपरली स्टोर किया जा सकता है, प्रॉपरली प्रिपेयर किया जाए, प्रॉपरली प्रिजर्व किया जा सके, ताकि जो उपभोग है उसके लिए भोजन हमारा सेफ रह सके। ठीक है, आगे देखते हैं इसी बात को। ठीक है, जब तक नहीं समझ में आया तब तक बताएंगे, लेकिन समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फूड सेफ्टी बस आप लोग समझिएगा, इसमें फूड को सेफ रखने की बात होगी। सेफ कैसे रखेंगे? इसमें हम बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, ये सब जो विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, इनसे भोजन को बचाएं। यदि ये सब भोजन में रहेंगे तो ये सब क्या करेंगे? फूड पॉइजनिंग हो जाएगा, उल्टी, दस्त, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न होगी और तबीयत खराब हो जाएगा। ठीक है, इससे बचने के लिए हमें फूड सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। तो फूड सेफ्टी या खाद्य सुरक्षा से तात्पर्य उन प्रथाओं से है जो भोजन की हैंडलिंग, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के दौरान देखी जाती है। ठीक है, इसका तात्पर्य उन प्रथाओं से है जो कि भोजन का जब हैंडलिंग होता है, उसका जब प्रोसेसिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस दौरान देखी जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि खाद्य जनित बीमारियों का कारण बनने वाले दूषित पदार्थ मौजूद ना हो। ठीक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जो खाद्य जनित बीमारियां हैं, उनका कारण बनने वाले जो दूषित पदार्थ है वह भोजन में मौजूद ना हो सके, इसके लिए फूड सेफ्टी होता है। ठीक है, आगे फूड सेफ्टी से तात्पर्य खाद्य पदार्थों को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और उपभोग इस प्रकार से करना है कि वे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। इसमें खाद्य पदार्थों से होने वाले संदूषणों जैसे बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थ, रसायन आदि से बचाने के लिए उपाय किए जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तो आप लोगों को। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब अच्छे से समझ में आप लोगों को आ गया होगा। यदि एक लाइन में इसकी डेफिनेशन बताएं तो भोज्य पदार्थों को सूक्ष्म जीव, जैसे इन्हीं सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थ, वायरस हो गए, ठीक है, वायरॉइड हो गया, इन सभी सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना ही फूड सेफ्टी कहलाता है। ठीक है, जो भोज्य पदार्थ है उनको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखना ही फूड सेफ्टी कहलाता है, ताकि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भोजन न हो। ठीक है, आगे देखेंगे इसका इम्पॉर्टेंस। क्या इम्पॉर्टेंस है भाई फूड सेफ्टी का? बहुत ही इम्पॉर्टेंट है भाई फूड सेफ्टी के द्वारा। प्रोटेक्शन फॉर फूड बॉर्न इलनेस। ठीक है, जो फूड के द्वारा होने वाले इलनेस है, भोजन से जो होने वाली जो बीमारियां हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जाता है, उनसे हम लोग बच सकते हैं। एंड अदर फूड रिलेटेड इंजरी, और अन्य जो फूड रिलेटेड इंजरी हैं उनसे बचा जा सकता है फूड सेफ्टी के माध्यम से। ठीक है, अगला रिड्यूस कॉस्ट फ्रॉम फूड सेफ्टी इशू। ठीक है,
जो फूड के द्वारा होने वाले इशू हैं उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, अपना जो कास्ट है, जैसे अभी आपको जैसे फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक भाई, तो उसमें आप इलाज करवाएंगे तो पैसा लगेगा, तो उस कास्ट से बचा जा सकता है, मतलब कास्ट को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, रिड्यूस्ड कास्ट फ्रॉम फूड सेफ्टी इशू। ठीक है, वेस्ट को कम करें। जैसे आप यदि भोजन को सुरक्षित रखेंगे, पहले से ही सेफ रखेंगे तो भोजन बहुत ही ख़राब होगा, तो बहुत ही कम ख़राब होगा ना, तो इसलिए इससे हम लोग वेस्ट को कम कर सकते हैं। ठीक है, पहले से यदि ध्यान देंगे तो वेस्ट को कम कर सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाला खाद्य, ठीक है, या सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से हम लोग भोजन को उत्पादन करेंगे फूड सेफ्टी के माध्यम से, ताकि भोजन हमारा जो है लंबे समय तक चल सके। जीने का बेहतर तरीका है, यदि हम लोग फूड सेफ्टी का पूरी तरीके से ध्यान देंगे तो हम लोग एकदम अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। ठीक है, सुरक्षित भोजन को उपभोग, तो हम लोग यदि फूड सेफ्टी का यूज करेंगे, फूड को सेफ रखेंगे, तो हमें सुरक्षित भोजन मिल पाएगा उपभोग के लिए। ठीक है भैया, तो ये सब इसका इम्पॉर्टेंस याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं कि एग्जाम में जाएँ तो हम भी ऐसा पॉइंट में लिख दें। जैसे अब मैंने बोल दिया यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन फॉर फूड बोर्न इलनेस, तो यहाँ पर आपको ये हेडिंग डालना है, प्रोटेक्शन फॉर फूड बोर्न इलनेस। इसमें आप लोग को लिखना है कि फूड सेफ्टी के माध्यम से हम फूड से होने वाली जो भी बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। उनमें कुछ बीमारियों का नाम लिखिएगा। ठीक है, इस प्रकार से। अब अगला है रिड्यूस कास्ट फ्रॉम फूड सेफ्टी, तो इसमें भी लिखिएगा कि कास्ट को रिड्यूस करता है फूड सेफ्टी। अब कैसे रिड्यूस करता है उसके बारे में लिखिएगा कि हम इसमें यदि फूड को सेफ रखेंगे तो बीमारी कम होगी, बीमारी नहीं होगी तो हमारा इलाज में पैसा नहीं खर्च होगा, और पैसा नहीं खर्च होगा तो हमारा कास्ट जो है कम लगेगा। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है, ऐसा नहीं कि पॉइंट ही पॉइंट लिख दें, पॉइंट सिर्फ याद रखना है। ठीक है भैया, तो स्वस्थ जीवन में मदद, भोजन सिर्फ भोजन खाएंगे तो जीवन में स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ जीवन में मदद मिलेगी। खाद्य पदार्थों के न्यूट्रिशन वैल्यू को बनाए रखने में मदद मिलता है, तो जो खाद्य पदार्थ हैं, जो फूड मटेरियल है, उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उनको बनाए रखने में मदद करता है फूड सेफ्टी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को इसका इम्पॉर्टेंस और डेफिनेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फूड सेफ्टी से तात्पर्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण, उपभोग इस प्रकार से करना है कि वे मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। इसमें खाद्य पदार्थों से होने वाले संदूषणों जैसे बैक्टीरिया, विषाक्त पदार्थ, रसायन आदि से बचाने के उपाय को शामिल किया जाता है। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस मैंने बता दिया। आगे देखेंगे इसका स्कोप, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कुछ ना कुछ तो इसमें से 100% आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। स्कोप क्या है, तो कंट्रोलिंग कंटामिनेशन, मतलब खाद्य संदूषण जो होते हैं उनका नियंत्रण। ठीक है, कंट्रोलिंग कंटामिनेशन, तो फूड के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान विभिन्न स्रोतों से खाद्य पदार्थों में संदूषण हो सकता है। ठीक है, फूड के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के दौरान, जब भोजन का प्रोडक्शन हो रहा है और प्रोसेसिंग हो रहा है उसके दौरान विभिन्न स्रोतों से खाद्य पदार्थों में संदूषण हो सकता है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, वायराइड, ये सब है ना, इनसे खाद्य पदार्थों में संदूषण हो सकता है। तो इसके माध्यम से या इसके द्वारा हम लोग इन संदूषणों को रोक सकते हैं या बच सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका उसको हो गया क्या, कंट्रोलिंग कंटामिनेशन। दूसरा है सेफ फूड टॉक्सिसिटी। ठीक है, सेफ फूड टॉक्सिसिटी मतलब जो फूड टॉक्सिसिटी होता है, ठीक है, विषाक्तता होता है खाद्य से, उससे सेफ रखना। तो दूषित खाद्य पदार्थों का सेवन करने से खाद्य विषाक्तता हो सकता है, जिससे उल्टी, दस्त, बुखार आदि जैसे लक्षण हो सकते हैं। फूड सेफ्टी से या फूड सेफ्टी मेथड से इसे कम किया जा सकता है। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करके खाद्य सुरक्षा खतरों की पहचान करना। यह भी इसका स्कोप है कि वैज्ञानिक पद्धति जो इसको उपयोग करके जो खाद्य सुरक्षा है उसके खतरों का पहले से ही पहचान कर लेना कि क्या समस्या हो सकती है, पहले से पहचान के उसका हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। ठीक है, अगला टू गेट सेफ इंड प्रोडक्ट, इससे सेफ इंड प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। ठीक है भैया, तो यह आप लोगों का क्या हो गया, डिफिनेशन, स्कोप और इम्पॉर्टेंस। अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फूड सेफ्टी। ठीक है, तो खाद्य सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, तो कई कारक हैं, जिसमें पहला है कृषि प्रथाएं, जैसे कीटनाशकों का उपयोग। जब हम लोग कीटनाशकों का उपयोग करते हैं अत्यधिक मात्रा में, तो कुछ भाग जो है कीटनाशक का उसमें रह जाता है, कुछ अवशेष जो उसमें रह जाता है, जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो अत्यधिक कीटनाशकों का उपयोग खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष छोड़ देता है,
जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है खाद्य और उर्वरकों का उपयोग, मतलब जब हम लोग अधिक खाद और उर्वरक का उपयोग करते हैं तो उसमें पौधों में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की मात्रा बढ़ती है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये सब देखिए फैक्टर जो कि फूड सेफ्टी को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगला है जैविक खेती। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग सीमित होता है, जिससे सुरक्षित उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, आगे खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग बोल सकते हैं इसको। तो स्वच्छता मानक, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में स्वच्छता मानकों का पालन न करने से भी खाद्य पदार्थों में संदूषण हो जाता है। जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं उस समय यदि आप साफ़ सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें कंटामिनेशन आ जाता है। ठीक है, अगला पैकेजिंग। पैकेजिंग के दौरान भी यदि साफ़ सफाई नहीं रखेंगे, बढ़िया से पैकेजिंग नहीं करेंगे तो उसमें संदूषण आ जाता है। ठीक है, खाद्य वितरण भंडारण, कोल्ड चेन प्रबंधन। तो ताज़े खाद्य पदार्थों के लिए कोल्ड चेन प्रबंधन महत्वपूर्ण, क्योंकि गलत तापमान पर भंडारण से खाद्य पदार्थ खराब हो सकते हैं और बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको देखेंगे कि कोई प्रोडक्ट होता है जैसे दही हो गया, दूध हो गया, इन सभी को यदि आपको लंबे समय तक यूज करना है तो आप फ्रिज में रखेंगे। क्यों? क्योंकि फ्रिज में जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, जब टेम्परेचर लो हो जाता है ना तो ये सब इनएक्टिव हो जाते हैं। आप लोग कमेंट बताइएगा कि बैक्टीरिया कितने डिग्री सेल्सियस पर निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, हीटिंग में नहीं, कोल्डिंग में। स्वच्छता और स्वच्छता, खाद्य वितरण श्रृंखला में स्वच्छता और स्वच्छता का पालन करना अति आवश्यक होता है। अगला सामाजिक आर्थिक कारक, तो यह बहुत बड़ा कारक भाई, इसको आप लोग जरूर लिखिएगा एग्जाम में। तो गरीबी से ग्रस्त लोगों के पास अक्सर सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुँच नहीं है। देखेंगे कि आप लोग कहीं पर भी मतलब भोजन बनाने लगते, कहीं पर भी खाने लगते हैं और बनाने भी कहीं पर लगते हैं, क्योंकि उनके पास भाई व्यवस्था नहीं है, गरीब हैं, इसकी वजह से उनके यहाँ तक पौष्टिक भोजन नहीं पहुँच पाता। खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है भैया, तो यह था आप लोगों का कुछ फैक्टर। इसके बाद आगे है प्राकृतिक आपदा। तो सूखा की वजह से भी भोजन प्रभावित होता है, बाढ़ से भी प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जब हम लोग करते हैं तो उससे खाद्य पदार्थों में अन्य देशों से संदूषण आ जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के आप लोगों के फैक्टर थे जो कि अफेक्ट करते हैं फूड सेफ्टी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे CAC। ठीक है, CAC पर टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट है भाई। CAC का पूरा नाम है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, यह CAC का पूरा नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर 1963 में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, इसका पूरा नाम याद रखिएगा, इसको किसने बनाया था यह याद रखिएगा, कब बना था यह याद रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य। सिर्फ इतना आप लोग इसमें याद रखेंगे तो सब कुछ अपने से लिख सकते हैं। तो CAC का पूरा नाम कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसे संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर 1963 में स्थापित किया था। इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में उचित प्रथाओं को सुनिश्चित करना है। इसका महत्व क्या है? CAC का महत्व क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक CAC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य मानकों को निर्धारित करता है। ये मानक खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा और पौष्टिक मूल्यों को सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। अगला है व्यापार में सहयोग। तो CAC के मानक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग को बढ़ावा देते हैं। ये मानक यह सुनिश्चित करते हैं कि विभिन्न देशों के खाद्य उत्पाद एक दूसरे के बाजार में आसानी से प्रवेश कर सकें। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, याद रखिएगा पूरा नाम। उपभोक्ता सुरक्षा, अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट उपभोक्ता सुरक्षा। तो CAC के मानक उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। देखिए, आपको एक मैं की पॉइंट बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस सब्जेक्ट में ना तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि जो उपभोक्ता हैं उनको सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करता है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप लोग इसको जरूर लिखिएगा कि उपभोक्ता को सुरक्षित भोजन के पान प्राप्त करने में मदद करता है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। ठीक है,
मतलब लागत को कम करता है। इस सभी पॉइंट को जरूर लिखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो तो। CAC के मानक उपभोक्ताओं को सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में मदद करते हैं। ये मानक खाद्य उत्पादों को मिलावट, विषैले पदार्थों और अन्य खतरों को कम करने में मदद करते हैं। अगला है खाद्य सुरक्षा। तो CAC खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देता है। यह खाद्य सुरक्षा के मुद्दों पर देश के बीच सहयोग और सूचनाओं के आदान प्रदान को भी बढ़ावा देता है। तो ये सब देखिए CAC के बारे में बताया। CAC का कार्य क्या है, मुख्य कार्य इसका यदि पूछे तो यही इसका कुछ मुख्य कार्य है जिसको देखिएगा। CAC कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इसका पूरा नाम है। यह खाद्य उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास करता है, खाद्य सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। 3 पॉइंट याद रखिए। पहला पॉइंट, खाद्य उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का विकास करता है, खाद्य सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी करता है, विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में तकनीकी सहायता प्रदान करता है, खाद्य सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान भी चलाता है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। ठीक है। भारत में यदि बात करें CAC की, तो भारत कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का एक सक्रिय सदस्य है। भारत ने कई खाद्य उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाल ही में भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की कार्यकारी समिति में एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया है। यह भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी है। तो याद रखिएगा, इस पॉइंट को भी आप लोग वहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, अच्छा खासा नंबर मिलेगा तब। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को एक्सप्लेन कीजिए, इसके घटक और इसकी आवश्यकता को उल्लेख कीजिए। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसको बोलते हैं शॉर्ट में TQM। ठीक है, क्या बोलते हैं, TQM। तो इसका पूरा होता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। यह कि जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, टोटल क्वालिटी मतलब संपूर्ण रूप से क्वालिटी को मैनेज करेगा, क्वालिटी का प्रबंध करेगा। तो TQM एक व्यापक प्रबंधकीय दर्शन है जो संगठन के सभी स्तरों पर गुणवत्ता को निरंतर सुधारने के लिए समर्पित है। ठीक है, TQM एक व्यापक प्रबंधकीय दर्शन है जो कि संगठन के सभी स्तरों पर गुणवत्ता को निरंतर सुधारने के लिए समर्पित है। यह सिर्फ उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के सभी पहलुओं जैसे प्रक्रियाएं, लोग और संस्कृति को शामिल करता है। TQM का उद्देश्य संगठन को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, ग्राहक संतुष्टि बढ़ाना और लागत को कम करना। ठीक है, इसका देखिए मुख्य उद्देश्य यदि आप लोगों को पूछे तो सिर्फ यही लिखिएगा, ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाकर लागत को कम करना। ग्राहक की संतुष्टि को बढ़ाकर लागत को कम करना है TQM का मुख्य उद्देश्य होता है। TQM क्या होता है, TQM जो होता है TQM ये क्या करता है, टोटल मतलब क्वालिटी को मैनेज करता है, क्वालिटी का प्रबंध करता है ताकि लोग इससे संतुष्ट हो सकें और लागत को कम कर सकें। ठीक है, अगला TQM के मूलभूत सिद्धांत। तो इसका पहला सिद्धांत है ग्राहक केंद्रितता। तो ग्राहक की संतुष्टि TQM का केंद्र बिंदु है। संगठनों को ग्राहक की बदलती हुई आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार उत्पाद या सेवाओं को विकसित करना चाहिए। पार्ले जी बिस्कुट आप लोग देखे होंगे, अभी भी 2 रुपये में मिलता है। ठीक है, पार्ले जी बिस्किट अभी भी 2 रुपये में मिलता है, लेकिन पहले 2 रुपये में 8 बिस्किट आता था और बिस्किट भी बड़ा था। बिस्किट पहले बड़ा था, 8 बिस्किट आता था। अभी भी 2 रुपये का ही मिलता है, लेकिन बिस्किट अब कितना आता है, 5 आता है, और उसका जो साइज वो कितना हो गया है, इतना हो गया है। इसमें यहाँ पे क्या देखा है, यहाँ पे देखिए TQM देखा है, टोटल क्वालिटी को मैनेज किया है। मतलब चीज़ वही है, प्रोडक्ट वही है, सेम है, लेकिन ग्राहक की संतुष्टि के लिए क्या किया उसने, प्राइस उतना ही रखा है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी को भी वही है, लेकिन उसका जो साइज है, ठीक है, उसको कम कर दिया है। उसका जो नंबर है उसको कम कर दिया है। ठीक है, पहले 8 की जगह 5 कर दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर की जगह आधा सेंटीमीटर कर दिया, लेकिन रेट अभी भी वही है। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि ग्राहक मतलब संगठन को ग्राहक की बदलती हुई आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उनके अनुसार उत्पाद या सेवाओं को विकसित करना चाहिए। देखिए, ग्राहक के अनुसार यहाँ पर उत्पाद या सेवा को विकसित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए पार्ले जी अभी भी 2 रुपये वाला बिस्किट बेच पाता है। आगे, कर्मचारी की भागीदारी। तो TQM में सभी कर्मचारियों को गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जाता है। कर्मचारियों को यह महसूस कराया जाता है कि वे संगठन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है,
अगला निरंतर सुधार, तो TQM में निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाता है। मतलब लगातार ऐसा ना कि एक ही प्रोडक्ट हो तो वही हो, मतलब उसमें हमेशा सुधार के बारे में सोचा जाता है कि कैसे इसकी क्वालिटी को और बढ़ा के कम रेट में दे दिया जाए, ठीक है, कैसे इसकी क्वालिटी को और अधिक बढ़िया बनाया जाए और रेट को कम कर दिया जाए। जैसे फ़ोन देखेंगे भाई, पहले जब शुरू शुरू में एंड्रॉयड फ़ोन आया था तो बहुत महंगा मिलता था। अब क्या हो गया है, आपको भाई 5, 6, 7, 8 हज़ार में भी फ़ोन मिल जाता है, 4 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, ठीक है, मिल जाता है ना। लेकिन पहले क्या था, नहीं मिलता था। तो वही देखिए कहाँ यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सब ग्राहक के संतुष्टि के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ग्राहक भाई कम पैसे वाला भी हो सकता है, अधिक पैसे वाला भी हो सकता है। तो कम पैसे वाला भी संतुष्ट है, अधिक पैसे वाला संतुष्ट रहे। जो अधिक पैसे वाला वो अधिक महंगा फ़ोन लेगा, जो कम पैसे वाला वो कम महंगा फ़ोन लेगा। तो इसके लिए यहाँ पर ग्राहक की संतुष्टि के बारे में ज़रूर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। अगला है प्रक्रिया केंद्रित दृष्टिकोण। तो TQM में प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है। इसका उद्देश्य उन प्रक्रियाओं को पहचानना सुधारना है जो कि उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। आगे संबंधित माप, तो गुणवत्ता को मापने के लिए विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सुधार के प्रयास सफल हो रहे हैं, डेटा का विश्लेषण भी किया जाता है, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसका कंपोनेंट देख लेंगे। सिर्फ मैं कंपोनेंट बता देता हूँ। तो पहला गुणवत्ता नियोजन है, दूसरा गुणवत्ता आश्वासन। तो नियोजन का मतलब है कि संगठन की गुणवत्ता नीति और लक्ष्यों का निर्धारण करना। संगठन की जो गुणवत्ता नीति है और उसके नीति का जो लक्ष्य है उसको निर्धारित करना। गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया और प्रणालियों का विकास करना। उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करना और आवश्यक सुधार करना। निरंतर सुधार के लिए पहल करना। इसकी आवश्यकता क्यों है, तो ग्राहक की संतुष्टि के लिए इसकी आवश्यकता है भाई। पहला पॉइंट, TQM से ग्राहक की संतुष्टि में वृद्धि होती है, क्योंकि संगठन ग्राहक की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझता है और उन्हें पूरा करता है, ठीक है। तो पहला ग्राहक की संतुष्टि, दूसरा लागत में कमी। जब लागत में कमी रहेगी ना भाई, तो आजकल के समय सभी लोग लागत देख रहे हैं, कितना लागत लग रहा है किसी चीज़ को करने में। तो लागत कम रहेगी तो ग्राहक भी संतुष्ट रहेगा, ठीक है। तो TQM से दोषपूर्ण उत्पादों और पुनः काम की आवश्यकता कम होती है, इससे लागत में कमी आती है। उत्पादकता में वृद्धि, इससे उत्पादकता में वृद्धि भी होता है। जब आपका प्रोडक्ट जल्दी जल्दी सेल होगा, क्वालिटी बढ़िया रहेगी, ग्राहक संतुष्ट रहेगा, तो वो क्या करेगा, उसको परचेस करेगा। तो वहाँ पे आप लोग भी मोटिवेट होंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो इससे क्या होता है कि उत्पादकता में वृद्धि आती है। अगला, बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद और सेवाएं संगठन को बाजार में प्रतिस्पर्धी लाभ दिलाती है। कर्मचारी की संतुष्टि, तो TQM से मतलब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से कर्मचारी की संतुष्टि में भी वृद्धि होती है। क्योंकि कर्मचारियों को अपने काम में अधिक स्वायत्तता और जिम्मेदारी मिलती है, ठीक है। तो यह कुल आपके 3 क्वेश्चन थे जो कि मैंने बताए, और इन तीनों में से 2 क्वेश्चन, लगभग 2 क्वेश्चन आप लोग को कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, या शॉर्ट में दिखे या लॉन्ग में देखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है। इसका PDF आप लोग को चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। यहाँ पर मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 9628363046, ठीक है। 9628363046 मेरा व्हाट्सएप नंबर, इससे मैसेज करके आप लोग इसका PDF ले सकते हैं। वीडियो पे 50 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।